श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का 6ठ सोपान लंका कांड प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरा सबसे अनुरोध है, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं लंका कांड प्रथम श्लोक से। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरतं भ्रमवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभं तीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शोघ शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की है अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया
और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाय, आनी देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबको मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर
जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन करने के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भय भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण है ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़े। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कहीं सब बाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज लंका कांड को यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।